अथर्व रोज की तरह कॉलेज जा रहा था। कॉलेज जाते हुए उसकी नज़र अक्सर एक पागल लड़की पर पड़ती जो सड़क किनारे बैठी या लेटी रहती थी। कभी कभी कुछ खाती या बड़बड़ाती नजर आती। अथर्व हमेशा सोचता कि उस लड़की के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो पागल हो गई। मैले कुचले कपड़े पहनने वाली उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। अथर्व इंट्रोवर्ड टाइप का लड़का, ज़्यादा दोस्ती नहीं करता था किसी से। शायद यही वजह थी कि लड़कियां उसके पीछे पागल थी। ये ह्यूमन नेचर है कि जिससे दूर रहने को कहा जाए उसी के पास मन खींचा चला जाता है, या फिर यूं कहें कि जिस काम को करने से मना किया जाता है उसी को करने का जी सबसे पहले करता है। अथर्व लड़कियों से जितना ही दूर भागता, लड़कियां उतना ही उसके प्रति अट्रैक्ट होती। ये बात और है कि अथर्व अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहता और किसी पर ध्यान नहीं देता। उसे बस इतना पता था कि उसे कुछ बनना है। एक रोज़ अथर्व कॉलेज से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी, सर्दियों का मौसम था। उसने देखा कि सड़क किनारे उस पागल लड़की को कुछ आवारा आदमी अपने हाथ जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे। कुछ पल के लिए अथर्व को कुछ नहीं सूझा, फिर दिमाग ने काम किया। बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों के साथ भिड़ गया। किसी तरह वो उस लड़की को बचाने में कामयाब हो गया, पर अथर्व को चोट आ गई थी। वह लड़की को रोड साइड छोड़ के नहीं जा पाया, उसे अपने साथ घर ले आया। लड़की अर्ध बेहोशी की हाल में थी, फिर भी उसके चेहरे पर घिन और नफरत नजर नहीं आ रही थी। शायद यह भाव उन लोगों की वजह से था। अर्थव ने उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो वह होश में आ गई। होश में आते ही वह अर्थव को धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद था। अर्थव कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो अपने कुछ कपड़े बेड पर रख कर दूसरे रूम में चला गया और दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। वह लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक खटर फटर की आवाज़ आती रही। उसके बाद अथर्व के कमरे का दरवाज़ा खुला। वह पागल लड़की हाथ में चाकू लिए उसके सामने खड़ी थी, पर अथर्व ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसी तरह सांस रोके लेता रहा। लड़की शायद उसे मारने आई थी। फिर पता नहीं क्यों अथर्व को मारने के लिए बढ़े हुए अपने हाथ को उसने रोक लिया और अथर्व को लगे जख्मों पर उसका ध्यान गया। उसे याद आया कि वह तो उसे उन लोगों से बचाने में लगा है। वह परेशान सी इधर उधर देखने लगी। फिर रुमाल नजर आया तो उसने अथर्व की बाह पर वो रुमाल बांध दिया। अथर्व हिला तक नहीं, सोने का नाटक करता रहा। लड़की के कपड़े उन लोगों की हाथापाई से फट गए थे। वह वहाँ से चली गई और दरवाज़ा लगा दिया। उसके जाने के बाद अथर्व की जान में जान आई। वह एक नज़र चाकू की तरफ देखकर बोला, थैंक गॉड, आज बच गया। चाकू उसने टेबल से हटाकर बेड के नीचे फेंक दिया और लंबी सांस लेकर लेट गया। भूख तो बहुत जोर से लगी थी, पर वह लेटे लेटे सो गया। उधर लड़की ने उसके रखे हुए कपड़े पहन लिए थे। अब किचन में जाकर खाना खाया और फिर निकलकर हॉल में लेट गई। कुछ ही देर में वह नींद की आगोश में थी। अथर्व सुबह उठा तो उसे रात की बात याद आई और वह रूम से बाहर निकला। सोई हुई लड़की नजर आई, अपने आप में सिमटी सिकुड़ी हुई सी वह सो रही थी। अथर्व गर्म चादर उठा लाया और उसके ऊपर डाल दिया। जाकर फ्रेश हुआ और अपने घाव पर मलहम लगाया। फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगा। वह बहुत सावधान था कि कहीं कोई आवाज़ ना हो, वरना लड़की जाग जाएगी। खाना बनकर तैयार हुआ तो वह पीछे पलटा। सामने लड़की खड़ी थी। जट वाले बाल, मैली सी गंदी सूरत लिए उसके पीठ सामने खड़ी थी। आंखों से आग निकल रही थी उसके। अथर्व उसे देखकर हुड़बड़ाकर
2-4 कदम पीछे हट गया। पागल लड़की, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कौन हो तुम? अथर्व। अथर्व नाम है मेरा। हिम्मत करके